हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप लोगों का बाई लर्निंग क्लासेज में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यानी कि पढ़ेंगे जिस टॉपिक तक चले थे उसके आगे। हम लोग कल पढ़ लिए थे यानी कि प्रतिबिंब तक, यानी कि प्रतिबिंब हमने दो प्रकार के बता दिए थे, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें हम थोड़ा सा पीछे की बातों को रिवाइज करते हुए आगे की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो देखा गया, कल हमने बता दिया था प्रकाश का परावर्तन, यानी कि जब कोई वस्तु किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें फिर उसके बाद हमने परावर्तन के दो नियम बताए थे। इसमें जो देखा गया था यानी कि परावर्तन के लिए, यानी कि यहाँ पर एक दर्पण हमने लिया था और इसमें बताया था कि इस पर दर्पण पे जो किरण आती है इसे आपतित किरण कहते हैं, और यहाँ से टकरा करके जो किरण जाती है इसे अपवर्तित किरण परावर्तित किरण कहते हैं। तो यह परावर्तित किरण और यहाँ पे जो किरण आती है इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण तथा इसके मध्य में जो लंब डाला जाता है इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। इसके बीच का जो कोण होता है इसे आपतन कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। यह अपवर्तन कोण आर होता है। इसमें पहला नियम होता है कि अभिलंब से पहला नियम करता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम हमने बताया था अभिलंब से आपतन कोण का मान अभिलंब से परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, अर्थात हम कहेंगे I बराबर होता है R के। तो इसके बारे में यहाँ तक कल हम बता दिए थे। फिर इसके बाद हमने बताया था प्रतिबिंब क्या होता है। तो बोलेंगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। या फिर इसके बाद हमने बताया था कि प्रतिबिंब जो होता है यह दो प्रकार का होता है, यानी कि एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इसमें हमने बताया था कि यानी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर इसके बाद हमने बताया था कि आभासी प्रतिबिंब, यानी कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ तक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी कि दर्पण के बारे में। तो आखिर दर्पण क्या होता है इसको जाना जाएगा आज। तो बोलेंगे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण, तो इसमें जो देखा जाता है दर्पण जब किसी कांच के एक भाग पर पालिश की जाती है तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं तो उसे दर्पण कहा जाता है। यानी कि जब कोई एक कांच का टुकड़ा है, मान लिया जाए कोई कांच है, इसके एक भाग पर हम पालिश कर दे रहे हैं और दूसरे से जब इसको परावर्तन कराया जाता है, जब दूसरे भाग से परावर्तन कराएंगे इसको दर्पण कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि यह जो देखा जाता है कांच समतल ही हो, यह दर्पण जो देखा जाता है कांच यानी कि गोली भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है, यानी कि यह कई इसमें जो देखा जाता है कि कोई भी हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं यानी कि दर्पण कहते हैं। तो दर्पण में बोलेंगे कि यानी किसी कांच के एक भाग पर पालिश
की हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं, इसे दर्पण कहते हैं। यानी कि किसी कांच के एक भाग पर पालिश की हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं तो इसे दर्पण कहा जाता है। दर्पण जो देखे जाते हैं कि किसमें एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे? तो समतल दर्पण की अगर बात की जाती है नहीं कि इसमें जो देखा जाता है एक होता है समतल दर्पण। जब समतल दर्पण की बात की जाती है तो इसमें बोलेंगे किसी समतल कांच के, किसी समतल कांच के एक भाग पर पालिश की हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि समतल दर्पण क्या होता है? तो बोलेंगे किसी समतल कांच के एक भाग पर पालिश की हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब इसके बाद जो देखा जाता है यानी कि दर्पण जो देखा जाता है, दर्पण का एक भाग है समतल दर्पण और दूसरा भाग जो होता है वह होता है गोली दर्पण। इसके बाद हम देखेंगे गोली दर्पण के बारे में। दूसरा भाग देखा जाएगा गोलीय दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है इसको बोलेंगे, इसमें जो देखा जाता है बोलेंगे किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश की हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। जैसे कोई कांच जो है यानी कि कांच का खोखला गोला हो जो गेंद की आकृति का हो, इसको जब बीच से काट देते हैं तो इसके जब एक भाग पर पालिश करते हैं या चाहे बाहरी भाग पर करें अथवा इसके आंतरिक भाग पर करें तो एक भाग पर पालिश की जाए और दूसरे भाग से जब परावर्तन कराते हैं तो इसे गोली दर्पण कहते हैं। इसमें बोलेंगे किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश की हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं उसे गोली दर्पण कहते हैं। अब इसमें जो देखा जाता है यानी कि गोली दर्पण जो होता है यह भी दो प्रकार का होता है। पहले गोली दर्पण को देख लें, बोलेंगे किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश की हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन
कराते हैं उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बोलेंगे कि किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश की हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। यानी कि इस आकृति में जो देखा जाए, यानी कि इस तरह से कुछ गोले की आकृति अगर बनती है तो इसमें जो देखा जाता है, इसके किसी एक भाग पर यानी कि इसकी आकृति को जब बीच से डिवाइड कर दिया जाए तो इस गोले के दो भाग बनते हैं। अब इसके चाहे आंतरिक भाग पर पालिश कर दी जाए अथवा बाहरी भाग पर पालिश कर दी जाए। एक भाग पर पालिश की जाए जब तथा दूसरे वाले भाग से जब हम परावर्तन कराते हैं तो उसको गोली दर्पण कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण क्या होता है, बोलेंगे किसी खोखले कांच के गोले का, अर्थात जैसे गेंद होता है, गेंद का आंतरिक भाग खोखला होता है, उसी तरह से हमको यानी कि कांच की आकृति मिले जो गेंद की तरह है, उसको बीच से काट दें और उसके एक भाग पर पालिश कर दें तथा दूसरे से परावर्तन कराने पर जो देखा जाता है, यानी परावर्तन कराते हैं तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। तो बोलेंगे किसी खोखले कांच के गोले का वह कटा हुआ भाग जिसके एक भाग पर पालिश की हो तथा दूसरे भाग से परावर्तन कराते हैं उसे गोली दर्पण कहते हैं। अब इसमें गोली दर्पण जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक जो देखा जाता है उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। एक जो होता है हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, अवतल दर्पण किसे कहेंगे। यानी कि जब इस कटे हुए खोखले गोले के, यानी कि इस कटे हुए खोखले गोले के जब बाहरी भाग पर जब इस कटे हुए गोले के यानी कि आंतरिक भाग पर पालिश कर दी जाए, यानी कि जब कटे हुए गोले के आंतरिक भाग पर पालिश कर दी जाए और बाहर से इसके ऊपर परावर्तन कराया जाए तो इसको कहा जाता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और जब इस खोखले गोले के बाहरी भाग पर पालिश कर दी जाए और आंतरिक भाग से परावर्तन कराते हैं तो इसको कहा जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अर्थात यानी कि जब गोले के आंतरिक भाग पर पालिश की जाए तो बाहर से परावर्तन कराया जाए तो उसे उत्तल दर्पण, और गोले के बाहरी भाग पर पालिश कर दी जाए और आंतरिक भाग से परावर्तन कराया जाता है तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो बोलेंगे यानी कि गोली दर्पण का वह प्रकार जिसके आंतरिक भाग पर पालिश की हो तथा बाहरी भाग से परावर्तन कराते हैं उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण का वह भाग जिसके आंतरिक भाग पर पालिश की हो तथा बाहरी भाग से परावर्तन कराते हैं उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब फिर उसके बाद अवतल दर्पण क्या होता है, इसमें बोलेंगे यानी कि गोली दर्पण का वह भाग जिसके बाहरी भाग पर पालिश की हो तथा आंतरिक भाग से परावर्तन कराते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि अवतल दर्पण जो होता है वह आंतरिक भाग से परावर्तन होता है और गोली दर्पण जो है, उत्तल दर्पण जो होता है उसमें आंतरिक भाग पर पालिश होती है, बाहरी भाग से परावर्तन। अगर इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझा जाए तो ऊ से उत्तल होता है और ऊ से ऊपर होता है, यानी कि ऊपर, यानी कि ऊ से उत्तल और ऊ से ऊपर, यानी कि जिसके ऊपरी भाग से परावर्तन कराया जाता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अ से अवतल होता है और जिसके आंतरिक भाग यानी कि अंदर के भाग से परावर्तन कराया जाता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। यानी कि जिसके आंतरिक भाग से परावर्तन अवतल दर्पण, जिसके बाहरी भाग यानी कि ऊपर वाले भाग से परावर्तन उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, इसमें बोलेंगे
गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके आंतरिक भाग पर पालिश की हो तथा बाहरी भाग से परावर्तन कराते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि इसके जो देखा जाता है आंतरिक भाग पर पालिश कर दिया जाता है और बाहरी भाग पर इसे परावर्तन कराते हैं, इस दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। यानी कि ऐसा दर्पण जिसके आंतरिक भाग पर पालिश की हो तथा बाहरी भाग से परावर्तन कराते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसके बाद हम कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अब इसमें बोलेंगे यानी कि गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके बाहरी भाग पर पालिश की हो तथा आंतरिक भाग से परावर्तन कराते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि इस अवतल दर्पण की जो स्थिति देखी जाएगी, इसमें जो देखा जाता है कि इसके बाहरी भाग पर पालिश होती है, यानी कि इस दर्पण के बाहरी भाग पर पालिश होती है और आंतरिक वाले भाग से परावर्तन कराया जाता है। इसको कह दिया जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण।